हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बीस्ट। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जियो फाइबर ब्रॉडबैंड के बारे में। करेंगे डिस्कशन कुछ क्वेश्चंस पर, जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे मिलता है आपको 4K सेट टॉप बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड हाउ टू वॉच लाइव टीवी फ्री, प्रीपेड लें या फिर पोस्ट पेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होते हैं, एंड कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं जियो फाइबर इंस्टॉलेशन के टाइम पे। जैसे कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे डिस्कशन, जैसे कि ब्रॉडबैंड की दुनिया में जियो वर्सेस एयरटेल चलता है, तो आपको कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए, जियो या फिर एयरटेल। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके एरिया में। जैसे मेरे एरिया में जियो की नेटवर्क ज़्यादा अच्छा आता है, जियो की सर्विस भी अच्छी है। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जियो फाइबर ब्रॉडबैंड कैसे इंस्टॉल करवाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल पे टाइप करें जियो फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, न्यू कनेक्शन करके, एंड देन अपना नेम एंड फोन नंबर उसमें इंसर्ट करें। सबमिट करने के बाद आपको खुद से ही जियो की तरफ से कॉल आ जाएगी और इंस्टॉलेशन करने के लिए आपसे टाइम पूछेंगे वो, तो आप अपना अप्रोप्रिएट टाइम जो आपको ठीक लगता है वो उनको दे सकते हैं। अकॉर्डिंगली वो ऐसे इंस्टॉल करेंगे। एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बहुत ही स्मूथ है एंड फास्ट है जियो की तरफ से। एंड जियो की कॉल आ गई, आपको टाइम फिक्स हो गया। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या चीज़ें उनको चाहिए हो सकती है जो एग्जीक्यूटिव आएंगे आपके घर पे जियो फाइबर इंस्टॉल करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आधार कार्ड सबसे मेन है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप सबमिट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, तभी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो आगे रेस होगी एंड प्रोसेस होगी अकॉर्डिंगली। अगर और इजी वर्ड्स में बोलो तो पहचान पत्र और आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सेकंड नंबर आपका पहचान पत्र काम आएगा, अदरवाइज आधार कार्ड से सारा काम हो जाएगा। आधार कार्ड भी सबमिट कर दिया या फिर पहचान पत्र सबमिट कर दिया, दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा जियो फाइबर प्रीपेड लें या फिर जियो फाइबर पोस्टपेड, और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इन दोनों के वो डिस्कस करेंगे। अगर आप जियो फाइबर प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं तो आपको फर्स्ट 30 डेज यानी पहले 30 दिन जब आप जियो फाइबर को लोगे तो आपको वो फ्री मिलेगा। उसमें क्या 150 MBPS स्पीड के साथ 14 पेड OTT एप्लीकेशंस और अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स। अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं लगी तो आप उनको वापस कर सकते हो और इसको एंड कर सकते हो प्रीपेड कनेक्शन को, सिंपल। और बट आपसे 2 कंडीशंस होगी प्रीपेड के अंदर। अगर आप 30 डेज वाला ट्रायल ऑफर ऑप्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इंटरनेट ओनली लेते हो फ्री ट्रायल तो आपको एक 1500 रुपये का चार्ज देना होगा, और अगर वो वापस हो जाएगा इन केस आप जियो फाइबर को वापस देते हो कंपनी को। और सेकंड जो होगा वो होगा इंटरनेट प्लस OTT फ्री ट्रायल। उसमें क्या होगा, आपको 2500 रुपये देने होंगे। अगर आपको नहीं पसंद आता जियो फाइबर 30 डेज यूज़ करने के बाद तो आप उसको वापस कर सकते हो और आपको आपके 2500 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो ये कंडीशन है जियो फाइबर प्रीपेड की। सब जो चार्जेस थे ये वापस होने वाले चार्जेस थे, बट आपको प्रीपेड कनेक्शन के साथ एक 1000 रुपये का नॉन रिफंडेबल, यानी आपको 1000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे, वो इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा। प्रीपेड कनेक्शन में आप कितने का भी रिचार्ज कराते हो प्रीपेड वाला 1000 रुपये देने पड़ेंगे जियो को एज एन इंस्टॉलेशन चार्ज के रूप में। और अगर आप 1500 रुपये दे रहे हैं तो उसमें 500 रुपये होंगे आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा जियो राउटर का, एंड 1000 रुपये होगा सेट टॉप बॉक्स का जो 1500 वाला था फर्स्ट प्लान प्रीपेड के साथ। और जो 2500 का प्लान है उसमें आप OTT भी लेते हो तो इसलिए वो आपको 2500 का पड़ता है, यानी 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया जियो गेटवे राउटर का, 1000 रुपये हो गए सेट टॉप बॉक्स के, और 1000 रुपये और हो गए OTT ऐप्स के। तो वो टोटल 2500 हो जाएगा रिफंडेबल अमाउंट। अगर आप OTT को ऑप्ट करते हो तो 2500, अदरवाइज 1500 रुपये। एंड 1000 रुपये आपको देने ही देने हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, यानी आपको वापस नहीं मिलेंगे अगर आप ट्रायल एंड करते हो अपना तब भी। तो वो इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो प्रीपेड में रहेगा ही रहेगा 1000 रुपये। एंड वहीं अगर बात करें जियो फाइबर पोस्टपेड की तो उसमें कुछ भी आपको इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट नो इंस्टॉलेशन चार्जेस। यानी जो आपसे 1500 2500 ले रहे थे वो पोस्टपेड में ऐसा कुछ नहीं है। बट पोस्टपेड में एक कंडीशन है, आपको या तो 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स का प्लान ऑप्ट करना पड़ेगा। 3 महीने 6 महीने या फिर 12 महीने का कोई प्लान लेना होगा। यानी आपको 3 महीने के इकट्ठे पैसे या फिर 6 महीने के इकट्ठे पैसे या फिर 12 महीने के इकट्ठे पैसे देने होंगे, जो भी आप प्लान चूज़ करेंगे उसमें। यानी कि पोस्टपेड के नाम से आप ये मत सोचना कि आपको पैसे बाद में देने होंगे। एक तरह से ये कंपनीज जो पोस्टपेड लेती हैं, पोस्टपेड प्लान चलाती हैं, इसमें आप पहले ही रिचार्ज कर देते हो। प्लान अगर आपने सपोज कोई 3 महीने वाला प्लान लिया तो आप उसके 3 महीने के पैसे इनको पहले ही दे दोगे। आजकल जो पोस्ट पेड ये कंपनीज लिखती हैं, ये पोस्ट पेड ऐसा नहीं होता कि आप यूज कर रहे हो देन आपके पास बिल आएगा, नहीं, आपके पास जो पोस्ट पेड कनेक्शन होगा आप उसके लिए पहले ही पे करोगे, ये चीज ध्यान रखना।
एंड पोस्ट पेड एंड प्रीपेड में एक डिफरेंस जो मुझे लगती है वो ये हो सकती है, जैसे आप प्रीपेड में अपना आपने 3 मंथ्स का प्लान ऑप्ट किया, 3 महीने का प्लान लिया, वो ख़त्म हो गया, तो जिस डेट को वो ख़त्म होगा आपका नेट चलना बंद हो जाएगा। बट पोस्ट पेड में क्या होगा, क्योंकि वो बिल सिस्टम में चलता है पोस्ट पेड, तो अगर आपने 3 मंथ्स के लिए रिचार्ज कराया एंड देन आपका 3 मंथ्स की डेट जो है वो निकल गई, जो उसका नेक्स्ट डे होगा तब आपका रिचार्ज वो बंद नहीं होगा सेट टॉप बॉक्स, आपका नेट चलता रहेगा। कंपनी आपको मैसेज और रिमाइंड कराती रहेगी कि आपको बिल पे करना है, बट वो 1 महीने तक तो चलता रहेगा प्लान। यानी कंपनीज आपको कॉल करती रहेंगी कि आप अपना बिल पे कर दो, इन केस अब अगर आप बिल नहीं पे करते तो आपका कनेक्शन फिर वो पीछे से कट कर देंगे। यही डिफरेंस है पोस्ट पेड और प्रीपेड में। एंड कौन सा सूटेबल रहेगा, प्रीपेड वाला सूटेबल रहता है जो कि रेंट पे रहते हैं, जिनको शिफ्ट करना है घर बार बार। बट अगर आप पोस्ट पेड उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जिनको कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देने, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देने, जस्ट अपने प्लान के लिए पे करना है, तो उसके लिए बेस्ट रहता है पोस्ट पेड प्लान। और जिसका जो परमानेंट एक ही जगह पे रहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेटर डील होती है पोस्ट पेड वाली। बट प्रीपेड भी कह सकते हैं जिनको रेंट पे रहना है, जो शिफ्ट करते रहते हैं अपने प्लेसेस को, अपने घर को, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर प्लान रहेगा प्रीपेड। एंड अब बात करते हैं वेरियस प्लान जो ऑफर करता है जियो फाइबर। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका प्लान स्टार्ट होता है 30 Mbps की स्पीड में, जो कि 399 प्लस GST। देन फिर वो आता है 100 Mbps, 150 Mbps अकॉर्डिंगली। पोस्ट पेड वाला प्लान है वो भी सेम रेट्स पे स्टार्ट होता है, बट मेरा जो मेन फोकस है वो आपको बताना है कि आपको कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली जो बेस्ट प्लान है इन सब ऑफर्स के अंदर वो रहेगा न्यू एंटरटेनमेंट बोनेंजा ऑफर विद जियो फाइबर पोस्ट पेड। डिस्कस करते हैं उसके बारे में। अगर आपको OTT पे स्ट्रीमिंग करनी है, OTT पे कुछ देखना है प्लेटफॉर्म्स पे, आपको 4K सेट टॉप बॉक्स चाहिए, आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है या फिर एंड्रॉयड टीवी नहीं है, आपको इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना, एक्टिवेशन फ़ीस नहीं देनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना, जस्ट अपने प्लान के लिए पे करना है, एंड आपको OTT भी चाहिए, OTT एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो आपके लिए जो बेस्ट प्लान रहेगा वो होगा न्यू एंटरटेनमेंट बोनेंजा ऑफर, जो कि जियो फाइबर पोस्ट पेड पे अवेलेबल है। उस ऑफर्स की जो मेन हाइलाइट्स हैं, विशेषताएं हैं, वो रहेगी एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कुछ नहीं देना, इंस्टॉलेशन चार्ज निल है, कुछ नहीं देना, एक्टिवेशन फीस 0 है। आपको क्या मिलता है इसमें, एक तो 6000 रुपये का इनका सेट टॉप बॉक्स है जो आपको फ्री मिलता है। आपको 4K सेट टॉप बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। आपको जियो का ड्यूल बैंड राउटर मिलता है फ्री, जो कि 4000 का है, 0 कॉस्ट पे, यानी 0 में। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा अभी बताता हूँ। 6000 का हमें सेट टॉप बॉक्स फ्री मिल गया, 4000 का ड्यूल बैंड राउटर फ्री मिल गया, यानी टोटल 10,000 के डिवाइसेस विदाउट एनी पेमेंट, कुछ नहीं दिया और हमें फ्री मिलेगा जियो फाइबर पोस्ट पेड ऑफर के साथ। एंड अब क्या करना है, बट प्लान भी तो चूज़ करना है ना। तो प्लान जो चूज़ करना है वो आपको या तो 399 प्लस GST, 399 प्लस GST लोगे तो आपको उसको मिलेगा अनलिमिटेड डेटा एट 30 Mbps, और आपको 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स का पेमेंट करनी होगी प्लान्स की। जैसे कि अगर आप ऑप्ट करते हो 399 प्लस GST, तो आपको जो भी अमाउंट इसका बनेगा GST इंक्लूड करके 1 महीने का, उसको इंटू 6 कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको वो पहले पैसे देने पड़ेंगे उस प्लान के, तो आपको 10,000 रुपये के जो डिवाइसेस थे वो फ्री मिल जाएंगे, प्लस आप अपने प्लान के लिए पे कर रहे हो, जस्ट कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं दे रहे हो। इसमें आपको क्या मिलेगा, 14 OTT सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगी इसमें। अगर आपको OTT की सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो स्टार्ट होती है 499 में, 499 प्लस GST में, या फिर अगर आपको 14 OTT ऐप्स चाहिए तो वो स्टार्ट होता है 599 प्लस GST में। ऐसे वो प्लान कंटिन्यू होता रहेगा। अगर आप 699 प्लस GST वाला प्लान लेते हो तो आपको 3 मंथ्स के पैसे भी दे सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने तो आप 699 प्लस GST वाला पैक इंस्टॉल कर सकते हो। आपको स्पीड भी अच्छी खासी मिलती है उसमें 100 Mbps की, एंड कोई दिक्कत आने नहीं वाली। अगर ये 100 Mbps की स्पीड है तो आप कभी भी इसका नेट स्पीड टेस्ट कर सकते हो, वो अराउंड 95-96 के आसपास ही रहती है, अगर कम भी है तो। अगर आप 100 Mbps भी ले रहे हो तब भी कई केसेस में मैंने टेस्ट किया है कि 120-125 भी आ रही होती है नेट की स्पीड जियो फाइबर की। तो हम ये कह सकते हैं कि 399 वाला जो बेस प्लान है उसमें 100 रुपये ऐड हुआ है 6 OTT ऐप्स के लिए, जो कि 6 OTT ऐप्स कौन सी है, यूनिवर्सल प्लस, ऑट बालाजी, इरोस नाउ, लाइन्स गेट प्ले, जियो सिनेमा, शिमारो मी, जियो सावन। एंड अगर आप वही 200 रुपीज़ ऐड करते हो जो
699 वाला प्लान है, आपका 599 वाला प्लान भी है, जो 14 आपकी OTT है वो कौन सी होगी? डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी लिव, G5, वूड सिलेक्ट, वूड किड्स, सन NXT, होई चोई, डिस्कवरी प्लस, यूनिवर्सल प्लस, ऑल्ट बालाजी, एरोस नाउ, लायंस गेट प्ले, शिमारोमी, जियो सिनेमा, जियो सावन। तो ज़्यादा बेटर डील ये नहीं है, आपको इसमें 14 OTT ऐप्स भी मिलती हैं एंड नेट की स्पीड भी अच्छी मिलती है। तो अगर आप थोड़ा सा पे कर सकते हो तो आपको ये वाला प्लान चूज़ करना चाहिए। इसमें आपको ज़ीरो इंस्टॉलेशन चार्जेस, ज़ीरो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एंड ज़ीरो एक्टिवेशन फीस पे करना है, एक तरह से कुछ भी नहीं देना, जस्ट अपने प्लान के लिए हम पे कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बेटर डील है जो आपको ले सकते हो, आप ये वाला प्लान ऑप्ट कर सकते हो। इसमें आपको मिलता है 4K सेट टॉप बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका रिमोट में आपको मिल जाएगा नेटफ्लिक्स का बटन, यूट्यूब का एंड वेरी नेसेसरी बटन एज वेल, जो कि आजकल रिमोट से गायब होते जा रहे हैं इतने सारे बटन। एंड 4K सेट टॉप बॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इस पे जो वीडियो कंटेंट है वो इसका जियो का नेट फास्ट है, तो उस पर आप अच्छे से स्ट्रीम कर सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंस्टॉलेशन प्रोसेस से लेकर के अभी तक, जब तक मैं जियो फाइबर को तब से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जियो फाइबर के साथ। नेट स्पीड की बात करें एंड इनके पैक्स की बात करें, कस्टमर केयर सर्विस की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। एंड मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप कोई प्लान चूज़ करना चाहते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम या फिर आप एयरटेल यूज़ करते हो या कोई और प्लान चूज़ करते हो, तो एक बार आप जियो को भी ट्राई कर सकते हो। एंड सबसे मेन आप लाइव टीवी भी दे सकते हो जियो टीवी प्लस के साथ, सब्सक्रिप्शन में एडिड है। एंड समथिंग अराउंड 400 to 500 चैनल्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो जियो फाइबर के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।